फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अ 3 बुक ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की बुक है हमारे पास 3 एंड उर्दू की बुक हैं 5 फॉर प्लेसिंग दैम ऑन अ शेल्फ सच दैट द बुक ऑन द सेम सब्जेक्ट और टूगेदर। कहता है जो सेम सब्जेक्ट की बुक हैं वो एक साथ रखनी है। इसका मतलब है इंग्लिश वाली जो बुक हैं वो हम एक साथ रखेंगे और जो उर्दू वाली 5 हैं इसको हम एक साइड पे रख लेते हैं। अब अगर इसमें मैं पॉसिबिलिटी देखूं ये तीनों एक साथ ही आनी चाहिए तो ग्रुप देखूं तो हर ग्रुप में से अगर देखें तो ग्रुप इसमें से 2 बन रहे हैं 3p3 इनटू उर्दू वाली 5p5। यानी ये देख रहा हूँ कि मैं हर ग्रुप में कितने, इसमें 3 है, इसमें 3 है। अब ये भी तो हो सकता है कि उर्दू वाली बुक जो है वो, ये भी तो हो सकता है कि उर्दू वाली पहले रख लें, इंग्लिश वाली बाद में रख लें, साथ तो एक आनी चाहिए हर एक की। प्लेसिंग चेन भी तो हो सकती है, इनटू 2 भी हम कर सकते हैं इसे। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी ये भी हैं। 3p3 इंटू 5p5 6 इंटू 2 12 टोटल पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। Next, in how many way can 5 boys and 4 girls be seated on a branch on a bench so that the girls and boys occupy alternative seat। यानी कह रहा है टोटल बॉयज हैं 5 और गर्ल्स हैं हमारे पास 4। वो कह रहा है कि हम इन्हें इस तरह अरेंज करना है कि हर बॉय और गर्ल एक दूसरे के साथ बैठें। यानी अगर पहले हम बॉय रखते हैं फिर गर्ल, अगर फिर बॉय रखेंगे फिर गर्ल, अगर फिर हम पहले बॉय देखते हैं फिर गर्ल्स, फिर अगर हम बॉय देखें फिर गर्ल्स और फिर बॉय। इसमें कितने बॉयज़ हैं? 1 2 3 4 5 बॉयज़ हैं और गर्ल्स कितनी हैं? 1 2 3 4 गर्ल्स हैं। सबसे पहले हमने बॉय है क्योंकि बॉय के साथ गर्ल्स होनी चाहिए, फिर बॉय के साथ गर्ल, बॉय के साथ गर्ल, बॉय के साथ गर्ल और फिर एंड पे बॉय के अल्टरनेटिव सीट पे आपस में होने चाहिए बॉय। अगर मैं बॉयज़ की पॉसिबिलिटी इसमें देखूं, अब बॉय गर्ल ये एक, अगर मैं टोटल अगर इसमें ग्रुप ही चेक कर लेता हूँ टोटल ग्रुप कितने बनेंगे? 5। यानी 5 फैक्टोरियल बॉयज़ की पॉसिबिलिटी और 4 फैक्टोरियल गर्ल्स की है। या 5p5 भी हम लिख सकते हैं और 4p4 भी लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसका आंसर आ जाएगा।